एक पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब आदमी का विनाश आ जाता है तब उसका विवेक मर जाता है। और कुछ ऐसा ही इन दिनों चाइना के साथ हो रहा है। चीन लगातार भारत को हताहत करने की कारस्तानियों में लगा हुआ है, मगर इससे अब वो खुद ही बैकफुट पर आ गया है। चीन अब ये समझ नहीं पा रहा है कि वो अब आगे करे तो क्या करे, क्योंकि चीन के लगातार अन्य देशों, खास तौर पर भारत के साथ तनाव की स्थिति चीन के नागरिकों को नागवार गुजर रही है, जिससे चीनी सरकार के प्रति वहां के नागरिकों के मन में असुरक्षा की भावना फूट पड़ी है। तो वहीं दूसरी ओर अगर भारत से वो हार जाता है या पीछे हटता है तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की किरकिरी कर देगी, जिसका चीन पहले से ही पैंगोंग त्सो में हार के बाद से सामना कर रहा है। चीन के इन्हीं मौजूदा हालातों पर यूरोपीय थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सेना ने जिस चतुराई से चीन को जवाब दिया और जिस तरह से जवाबी कार्यवाही की, उससे चीन असमंजस की स्थिति में आ गया है। ना ही वो इस मसले को हल करने की स्थिति में है और ना ही लंबे समय तक इसमें फंसा रह सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत से बेवजह विवाद मोल लेकर चीन तिब्बत और ताइवान जैसे गंभीर मुद्दों पर भी घिर सकता है। दरअसल हाल ही में चीनी सरकार ने तिब्बत पर नियंत्रण को विस्तार देने की अपनी योजनाओं की घोषणा की थी। इसे तिब्बत के लोगों के मानव अधिकारों के उल्लंघन और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका सहित कई देश तिब्बत को लेकर चीन को निशाना बनाते रहे हैं। लिहाजा यूरोपीय थिंक टैंक का मानना है कि यदि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ विवाद को लगातार बढ़ाता है तो उसे इस मोर्चे पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूरोपियन थिंक टैंक की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत तिब्बत विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पुरजोर तरीके से उठा सकता है। तिब्बत का मुद्दा वैसे भी कई देशों की सूची में शामिल है, इसलिए भारत के प्रयास को पर्याप्त समर्थन मिलने की उम्मीद भी बनी रहेगी। वहीं भारत ताइवान, हांगकांग और दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर बीजिंग के विरुद्ध पश्चिमी देशों का साथ दे सकता है। चीन में इस समय पूरी दुनिया के खिलाफ माहौल बना हुआ है। यदि एलएसी पर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी स्वतः चीन पर ही आ जाएगी। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तो तैयार है ही, विश्व समुदाय भी उसकी घेराबंदी के लिए तैयार है। वहीं रक्षा क्षेत्रों के विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा पर मौजूदा स्थिति में चीन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एलएसी को लेकर भारत के सख्त और आक्रामक रुख अपनाने से चीन पर पीछे हटने का दबाव बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन के रक्षा मंत्री को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भारत चीन की नाजायज शर्त को नहीं मानेगा और उसे हर हाल में मई से पूर्व की यथास्थिति बहाल करनी होगी। इसके साथ ही फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।